Hello champions, welcome to Career Adda. We were solving numericals of laws of motion from class 11. Question number 1. What is saying question number 1? Question number 1 is the driver of a three-wheeler moving with a speed of 54 km per hour. Moving with a speed मतलब एक स्पीड से मूव करे मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर. इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करते हैं 54 इंटू 5 बाई 18 करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है 18 1 जा 18 3 जा 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है आगे पढ़ते हैं. sees a child standing in the middle of the road. जब वो थ्री व्हीलर जो मूव कर रहा था ड्राइवर तो वो उसने देखा कि रोड के बीच में क्या है बच्चा खड़ा है. ठीक है एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड. तो क्या करेगा ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसकी वो क्या करेगा उसकी जो व्हीकल है वो क्या हो जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. कितने सेकंड में 4 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाता है. तो टाइम दिया हुआ है और फिर वो क्या करेगा चाइल्ड को बचा लेगा बच्चे को बचा लेगा है ना. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल. एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करने बोला है. द मास ऑफ द थ्री व्हीलर का मास है 435 एंड उस ड्राइवर का मास है ये थ्री व्हीलर 435 kg. यस kg है ना और ड्राइवर का मास है 65 kg. ठीक है अब हमको क्या फाइंड आउट करना है एंड दैट द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg. हमको एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना है. रिटार्डिंग फोर्स हमको फाइंड आउट करना है. गिवन लिखने से आपका पूरा 80% सिनेरियो क्लियर हो गया क्वेश्चन का कि हमको u गिवन है v गिवन है t गिवन है. हमको फोर्स फाइंड आउट करना है m की वैल्यू गिवन है तो F इज इक्वल टू नेट फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स हमारा m इंटू ए होगा. ये फॉर्मूला लगाते हैं हम है ना. तो m की वैल्यू तो हमको पता है इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा नेट मास मिल जाएगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको मैं 435 प्लस 65 करता हूँ. एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला लगा दिए. ये कितना हो गया 500. v की वैल्यू कितनी थी 0, u की वैल्यू कितनी थी 15, t की वैल्यू कितनी है 4 तो ये 4 1 जा ये 4 125 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. ठीक है 125 इनटू ये कितना हो जाएगा -15. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा. ठीक है रिटार्डिंग फोर्स कैसे मिलेगा नेगेटिव. सबसे पहले आपको नेट फोर्स हमको फाइंड आउट कर रहे हैं. ये नेट फोर्स है जो कि नेगेटिव आएगा माइनस में 15 5 जो 75 7 कैरी 15 जो तो 30 37 3 कैरी 15 1 जो 15 एंड 18 1875 न्यूटन नेगेटिव है. हमको क्या फाइंड आउट करना था रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना था जो कि कितना है 1875 न्यूटन. ठीक है रिटार्डिंग फोर्स बोला है मतलब उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हट जाएगा. नेगेटिव के कारण ही तो रिटार्डेशन होता है. नेगेटिव मतलब ही रिटार्डेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 2 अ हैमर ऑफ 1 kg. एक हैमर है जिसका मास कितना है 1 kg है. Moving with a speed of 10 meter per second strikes a surface and comes to rest in 0.2 second. 10 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है. ठीक है रेस्ट पे आ जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. कितने टाइम पे रेस्ट पे आ जाता है 0.2 सेकेंड्स में वो क्या हो जाता है रेस्ट पे आ जाता है. टाइम भी दिया हुआ है. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट फाइंड आउट करना है इम्पल्स फोर्स. तो इम्पल्स के लिए फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम. ठीक है चेंज इन मोमेंटम लगा दो तो क्या हो जाएगा m v माइनस यू. ये तो फॉर्मूला m की वैल्यू है 1 kg, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 10 तो आपका आ जाएगा -10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है नेक्स्ट सेकेंड हमको क्या फाइंड आउट करना है द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द हैमर. रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना है तो पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं. नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है del p अपॉन del t है ना. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है del p अपॉन del t तो फोर्स इज इक्वल टू del p कितना है -10
और डेल टी कितना है 0.2, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 2 1 जा 2 50 जा, तो F इजिकल टू कितना है -50। हमको क्या फाइंड आउट करना था, F रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना, तो मतलब कितना आएगा 50 न्यूटन। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास, नो ये वाला अ फोर्स, हाँ ये क्वेश्चन है। अ फोर्स एक्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक मास 1 kg मास की एक बॉडी है, उस पर 10 सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर दिस टू एक्ट द बॉडी कवर्स 50 मीटर, वो कितना 50 मीटर ट्रैवल करता है 10 सेकेंड्स के लिए, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो 50 मीटर ट्रैवल करता है इन 5 सेकेंड्स, टोटल 10 सेकेंड्स के लिए अप्लाई हो रहा है, पर वो 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 50 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50/5 मतलब 10, v इक्वल कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अच्छा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, m की वैल्यू है 1 kg, a की वैल्यू है v माइनस यू बाई टी, तो 1 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस यू की वैल्यू 0, t की वैल्यू 10, तो आपका कितना है 1 इंटू 10 बाई 10 मतलब 1, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 न्यूटन का क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, उसके लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसका फोर्स टाइम ग्राफ वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चंस के लेवल में क्या करते जाऊंगा, हाई करते जाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, आपको बहुत मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम E F G H पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ। द फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स, इंपल्स फाइंड आउट करना है। इंपल्स मतलब पूरे ट्रेवलिंग का जितना टोटल फोर्स अप्लाई हुआ, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो अगर आप O टू A के लिए OAE, तो एक ट्राइंगल मिल रहा है ना। तो जब आप फोर्स टाइम ग्राफ दिया हो आपको, तो अगर इंपल्स फाइंड आउट करना हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंपल्स के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE रेक्टेंगल ABFE अगेन रेक्टेंगल अगेन ट्राइंगल BFG एंड प्लस रेक्टेंगल CDHG, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितनी है, अच्छा इधर फोर्स तो दिया ही नहीं मैंने, ये 2 पे 4, ये देखो यहाँ पे 2 जो कि इसके इक्वल है, देन 4, देन ये वाला 6 के इक्वल है, तो ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कितना है 4 माइनस 2 दैट इज 2, और हाइट कितना है 6। उसके बाद ट्राइंगल अगेन हाफ इंटू, ट्राइंगल जो है वो यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा है, तो इसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम। ये ऐसा ट्रेपेजियम BCGFB, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 2 एंड 6, तो 2 प्लस 6 ये पैरेलल साइड्स है, इंटू हाइट कितना है 5 माइनस 4 इंटू 1, प्लस इसका रेक्टेंगल हमको मिल गया, ठीक है, CDHG, तो 2 इंटू 1, 2 जा कैंसल आउट यहाँ पे। अब ये इसको 6 प्लस 6 2 जा 12, अभी क्या होगा 1/2 इंटू 8 प्लस 2, तो 2 4 जा, इम्पल्स इज इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा 24 kg मीटर पर सेकेंड।
या फिर हमने न्यूटन और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा न्यूटन सेकंड। यूनिट क्या आएगी उसकी, न्यूटन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी इफ इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। अब हमको इंपल्स मिल गया, अगर इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा। द मास ऑफ द बॉडी इज, मास दिया हुआ है 2 kg। इंपल्स हमारा निकल गया, इंपल्स जो है वो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इंटू वी माइनस यू। इंपल्स कितना आया 24, m की वैल्यू 2, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू 10 है ना। 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो 12, v माइनस 10 तो 10 इधर आके ऐड हो गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। What is saying question number 5? Two masses of 2 kg and 6 kg are connected at two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. एक frictionless pulley है, उसमें हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ एक स्ट्रिंग से दो मासेस कनेक्ट कर दिए, 2 kg and 6 kg, 2 kg and 6 kg। ठीक, अब find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses and released। तो हमको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दोनों का, और दोनों के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है, देखो ये सेम स्ट्रिंग है, मतलब इसमें अगर टी लगेगा तो इसमें भी क्या लगेगा टी। टेंशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, अवे टू द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, ये 6 kg अवे टू द पॉइंट, ये भी अवे टू द पॉइंट। समझ में आ रहा है, तो अब अभी देखो ये 6 kg ज्यादा इसका मास है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है, एफबीडी बनाओ, 2 kg के लिए एफबीडी बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g मतलब mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे g की वैल्यू ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर बार टेन लेते हैं, 9.8 लेके सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है t, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ है इसका। नेक्स्ट 6 kg का बनाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6g, ऊपर की तरफ t। अब ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं तो t ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। ऊपर की तरफ जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ वाले फोर्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वैसे ये माइनस होगा और इसमें ये प्लस होगा। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए। ठीक है, वैसे इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 6g माइनस t इज इक्वल टू ma मतलब 6a। ठीक, अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करके ये प्लस में और एक माइनस में। तो 6g प्लस में माइनस 2g तो कितना आ जाएगा 4g, इधर कितना आएगा 6a प्लस a कितना होगा 2a, 8a। अब क्या करेंगे, g की वैल्यू लेंगे तो 4 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 8a। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 1 जा 4 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.9। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो किसी एक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टेंशन की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4.9, t माइनस 2g मतलब 9.8, g की वैल्यू 9.8 है तो कितना हो जाएगा 19.6 हो जाएगा और ये 9.8 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 9.8 प्लस 19.6। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा 8 प्लस 6 4, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 1 प्लस 9 10 19, 1 कैरी 1 प्लस 29.4 न्यूटन। तो 29.4 न्यूटन का इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आया बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्या थोड़ा इजी था,
पुली में इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, पर पुली आपके लिए फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास में, तो इसलिए आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दें। अ मैन ऑफ 50 kg इज ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। एक लिफ्ट है, लिफ्ट हमेशा किससे कनेक्टेड रहती है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे मैन है ग्राउंड पे, लिफ्ट के ग्राउंड पे खड़ा है। अब ये लिफ्ट जो है किस साइड जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कैलकुलेट द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द लिफ्ट ऑन द मैन व्हेन द लिफ्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको n फाइंड आउट करना है जब वो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन उसका कितना हो, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव कर रहा हो। किस तरह मूव कर रहा है वो बताया नहीं है उसने, क्वेश्चन में डाउनवर्ड बोला है, तो फर्स्ट कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। चलो देखते हैं इस मैन का क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, ये मैन को ऊपर की तरफ क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस मैन का मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ FBD, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, मैन का मास दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, मैन का मास दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। तो 50 kg मतलब 50 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन है, लिफ्ट नीचे आ रहा है तो मैन भी तो नीचे ही आएगा ना, वो थोड़ी ना ऊपर हवा में जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, n माइनस नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 50g माइनस n इज इक्वल टू 50a, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो 50g, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 50g माइनस n इज इक्वल टू 50a, g की वैल्यू 10 ले लेते तो ये क्या हो गया 500, ये हो गया n, ये हो गया 50 इंटू 3 मतलब 150, है ना। अब n उधर ट्रांसपोज होगा, 150 इधर ट्रांसपोज होगा, तो 500 माइनस 150 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350 न्यूटन आ जाएगा। मतलब जो लिफ्ट है वो मैन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, 350 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। नेक्स्ट सेकंड उसी में, सेकंड पार्ट उसकी का, मूविंग अप, नहीं सॉरी क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, द लिफ्ट मूव्स द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जो लिफ्ट है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अगेन क्या करो, आपका इक्वेशन क्या बन रहा था, 50g माइनस n इज इक्वल टू 50a, एक्सेलरेशन 0 मतलब ये वाला पूरा टर्म 0, तो ये 500 माइनस n इज इक्वल टू ये 0, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। अब वो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, अगर वो उसका एक्सेलरेशन होगा कुछ मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नीचे आते जाएगा तो लिफ्ट की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ऑब्वियस बात है, नीचे आने से स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मतलब उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कम लग रहा है। बट अगर वो क्या कर रहा है, स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, सेम स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, तब उसका नॉर्मल फोर्स कितना है, 500 न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड, द लिफ्ट मूव्स विद अ रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो लिफ्ट है वो रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो रिटार्ड हो रहा है, तो मतलब क्या लेंगे, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन क्या करो, 50g माइनस n इज इक्वल टू 50a, सेम इक्वेशन लगेगा ना, ये होगा 500, ये n, अब मैंने a की वैल्यू कितनी ले ली है, -3 ले लिया, वो रिटार्ड हो रहा है, ठीक है, रिटार्ड हो रहा है मतलब वो नीचे तो आ रहा है पर उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। इस वाले केस में स्पीड बढ़ते जा रही थी, इस वाले केस में स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब इस वाले केस में स्पीड उसकी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, स्लो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 500 माइनस n, ये कितना हो जाएगा, -150, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको आ जाएगी 650 न्यूटन। समझ में आया बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है ना, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी।
क्लियर है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, मजा आया सॉल्व करने में? ठीक है, तो आप भी क्या करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, वो भी इसी टाइप का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ पैराशूट कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ, एक पैराशूट है, मान लो ऐसा कुछ पैराशूट है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है, तो इसमें मैक्सिमम टेंशन, इसका जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितना है, बोल रहा है 100 kg वेट, 100 kg वेट मैक्सिमम टेंशन इसका इतना है। बाय व्हाट एक्सेलरेशन अ बॉडी ऑफ मास 125 kg कैन डिसेंड बाय मींस ऑफ दिस पैराशूट। अब यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 125 kg, है ना, इतना ही है, हाँ 125 kg। अब वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, नीचे आ रहा है, पैराशूट से वो नीचे की तरफ आ रहा है, पैराशूट उसमें लटकाया, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, पैराशूट एक्चुअली में ऐसा होता है ना, पैराशूट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन इसे नीचे लटका हुआ है, ठीक है। अब ये जो टेंशन है इसमें मैक्सिमम कितना है टेंशन, 100 kg वेट है, इसका मैन का मास कितना है 125 kg। अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डिसेंट हो रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा पूछ रहे हैं, तो इसका एफबीडी बना दो फटाफट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा मतलब 125 g, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, टेंशन की वैल्यू कितनी है 100 kg वेट। 100 kg वेट को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में चेंज आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 10,000 न्यूटन, मतलब g की वैल्यू हमने ले ली है 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब मैं क्या करूँगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 125 g माइनस टी इज इक्वल टू 125 a। समझ में आया? आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, लिफ्ट का अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एफबीडी बनाओ और उसको सॉल्व करो, किसी का भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो 125 g जो है ये हो जाएगा 1250, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1000 न्यूटन। 125 a, इसको 1000 से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 250, ये हो जाएगा 125, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेगा, नीचे की तरफ डिसेंड होगा या ड्रॉप होगा या नीचे की तरफ पैराशूट से आएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छे क्वेश्चन कराया मैंने, मजा आया। ऐसे ही आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो और हमारे साथ क्या करो, शेयर करो, ताकि आपका हम सारा डाउट क्लियर कर सकें। अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करवाते ही हूँ, आपके ऑटोमेटिक क्या होने चाहिए, डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।